को मेरा नमस्कार। और मैं आप सबका आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जितने भी दर्शक हमें यूट्यूब, नरेंद्र मोदी ऐप यानी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी परिचय श्रृंखला जो हमने शुरू की थी, आपने पुराने एपिसोड्स भी देखे होंगे। परिचय श्रृंखला के माध्यम से हमारे जो पार्टी के संगठन में कार्य करने वाले पदाधिकारीगण हैं और जो नेतागण हैं, उनके बारे में हमारी एक कोशिश है कि उनसे हम रूबरू हो सके, उनका परिचय प्राप्त कर सकें, कैसे कार्य करता है संगठन और उनकी क्या क्या भूमिकाएं रहती है। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माननीय दीपक प्रकाश जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नमो ऐप वर्चुअल मीट में। और सर, इससे पहले कि प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम इस परिचर्चा को आगे की तरफ ले चले और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से हम अपने प्रश्न प्रारंभ करें, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि दीपक प्रकाश जी, एक व्यक्ति, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे सर। और वो कौन सी प्रेरणा रही जिसने आपको इस दिशा में आगे बढ़ाया, इस पर भी कृपया बताएं। सबसे पहले झारखंड प्रदेश की इकाई की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ये बिरसा मुंडा की भूमि, सिद्धू कानू की भूमि और ऐसे कई महापुरुषों की जमीन से मैं सबसे पहले नमो ऐप को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। पूरी टीम को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से। जहां तक आपने जो प्रश्न आपने रखा है कि व्यक्ति के रूप में 13 साल की उम्र में संघ की शाखा जमशेदपुर में आम बगान के मैदान में मैंने प्रारंभ किया। संघ की शाखा से राष्ट्रवाद का एक जो हमको शिक्षा मिली और राष्ट्रवाद के बाद हम सब लोग शाखा में देश के प्रति, समाज के प्रति और इस देश को वैभवशाली बनाने के लिए हम सब लोगों को वहां पर लगातार मुख्य शिक्षक के माध्यम से हम लोग चर्चा करते थे, विचार आता था। तो ऐसा लगता है कि भारत माता की सेवा करने का सबसे अच्छा अगर कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है तो वो संघ की शाखा, और शाखा के माध्यम से व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ सामाजिक दायित्व और राष्ट्र प्रेम की अलख जगाने का वो स्थल जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रेरणा स्थल बना। उसके बाद मेरी पढ़ाई लगातार चलती रही और मैं 77 में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बना। और विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब बना तो मेरे जीवन में एक कह सकते हैं कि विद्यार्थियों से संपर्क और हम सब मिलकर के विद्यार्थियों के बीच में काम करना, और जमशेदपुर में जहां वहां पर कम्युनिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव था उस समय में। उस वक्त AISF, SFI वहां पर आमने सामने हम संघर्ष करते थे। वैचारिक लड़ाई भी थी और वैचारिक लड़ाई के साथ आंदोलनात्मक हम सब लोग प्रतिस्पर्धा करते थे। हम सब कोई जानते हैं कि विद्यार्थी परिषद हम सब लोगों के लिए एक के साथ लगातार कॉलेज प्रमुख से लेकर के विद्यार्थी परिषद में मैं 1988 तक जिला प्रमुख, विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रमुख के साथ साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य बना। वहां पर मुझे बालाप्टे जी से संपर्क हुआ, साथ साथ हम कह सकते हैं मदन दास जी का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ा और गोविंद जी का। हम सब लोग मिलकर के लगातार काम करते रहे और विद्यार्थी परिषद में काम करने से हम सब लोगों को एक नया जीवन में एक नया संचार आया। और विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ही विकास भारती की जब स्थापना हो रही थी 1982 में, तो मुझे 1.5 महीना गांव में रहकर आदिवासी समाज और दलित पीड़ित समाज के बीच में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जब अवसर प्राप्त हुआ तो वास्तव में भारत और भारत के जो गांव, देहात, बस्ती, टोले में जो लोग रहते हैं उनकी पीड़ा को भी समझने का हम सब लोगों ने काम किया। यह मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संघ के समसेवक होने के नाते जो जीवन में संवेदनशीलता का जो हम लोग बीज बोया है वो हमको देखने का अवसर मिला। और लगातार विद्यार्थी परिषद के माध्यम से कई रचनात्मक काम, आंदोलनात्मक काम, आसाम का आंदोलन हो, विदेशी घुसपैठ का, वहां पर भी जाने का अवसर मुझे मिला। साथ साथ कई ऐसे आंदोलन विद्यार्थी परिषद, जब यहाँ पर उर्दू विधेयक जब लाया गया था जगन्नाथ मिश्र के, उस वक्त भी जेल जाने का काम किया। प्रेस बिल जब आया था तो उस वक्त भी जेल जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ इन मुद्दों को लेकर के। और साथ साथ हम एकेडमिक कैलेंडर की वर्ष में एकेडमिक कैलेंडर का प्रकाशन हो, 180 दिन की पढ़ाई हो, 40 दिन के अंदर रिजल्ट का प्रकाशन हो, ऐसे कई विषयों पर विद्यार्थी परिषद में काम करने का अवसर मुझे मिला। और मेरी शिक्षा इनमें तक हुई, मैं कुछ दिन तक प्रोफेसर भी रहा। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी
उस वक्त 88 में मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में। और फिर उस वक्त संयुक्त बिहार था, बिहार और झारखंड एक था। वहां पर युवा मोर्चा में प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में हम सब लोग हमने जिम्मेवारी संभालने का काम किया, मुझे दायित्व मिला और एक पूरे बिहार में प्रवास करने का अवसर हमको मिला। साथ ही साथ हम कह सकते हैं उसके बाद जब हम भारतीय जनता पार्टी, यहाँ वनांचल समिति थी, उस वक्त एक अलग समिति थी झारखंड में, वनांचल समिति में, और वनांचल समिति में प्रदेश की कई जिम्मेवारी, वनांचल समिति के मंत्री के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में लगातार वनांचल में की जो समिति थी उसमें सक्रिय रहा। पार्टी के संगठनात्मक प्रवास पूरे जो छोटा नागपुर संथाल परिणाम था उसको करने का मौका मिला। संगठन के चीजों को नजदीक से समझने का अवसर मिला, समाज को समझने का अवसर मिला और सच में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश को गौरवशाली बनाने के लिए हम सब लोगों ने काम किया लगातार। उसके बाद जहां पर अलग राज्य की लड़ाई चल रही थी, अलग राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि हम वनांचल नाम से एक अलग राज्य का गठन करेंगे और इसलिए हम सब लोगों ने संघर्ष किया था और संघर्ष के माध्यम से कई बार जेल जाने का भी अवसर मुझे मिला। इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए जब 2000 में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी, अलग राज्य बना, अलग राज्य अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया, ये सबको जानता है, सर्वविदित है कि अटल जी ने इस राज्य को बनाने का काम किया और अटल जी के जो प्रतिबद्धता थी, जो यहाँ पर आकर उन्होंने घोषणा किया था आंदोलन के समय में, उसको पूरा करने का काम तब हुआ जब अटल जी की सरकार बनी। इसलिए आज झारखंड का जो जन्म है वो भारतीय जनता पार्टी का दिन है। इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अलग राज्य में आया के रूप में आया तो फिर भी पार्टी का लगातार मैं काम करते रहा। पार्टी के जो इकाई थी झारखंड प्रदेश की इकाई, उसमें मैं मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री, कई बार मंत्री 2 बार, उपाध्यक्ष 2 बार, महामंत्री 1 बार, और ऐसे चुनाव समिति का सदस्य के रूप में। और सच में चुनाव संचालन समिति में, चाहे वनांचल समिति हो या फिर जब झारखंड बनने का सवाल हो, हम सब लोग छोटा नागपुर संथाल पड़ना या झारखंड में हमेशा चुनाव संचालन समिति में मैं संयोजक, सह-संयोजक, सचिव की भूमिका लगातार मैं निभाते रहा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में मुझे इस बात की खुशी है कि झारखंड के सभी प्रखंडों में मेरा जाना हुआ है, सभी प्रखंडों में मेरा जाना हुआ है और सभी प्रखंडों से सीधा संबंध कार्यकर्ताओं से मेरा लगातार रहा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे व्यक्तित्व के रूप में जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी और संघ का योगदान है, जिसके कारण आज मुझे फक्र है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।